तो दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कृषि और फसलें, और आपको पता होगा पर्यावरण का जो चैप्टर है कृषि और फसलें खाद, तो एग्ज़ाम की अगर दृष्टि से हम देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत प्रश्न बने हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे किसी भी बुक को उठाकर देख लेना, या फिर पिछले क्वेश्चन देख लेना, यूएस ईयर के, सी टेट के, यूपी टेट के, ठीक है, रीट के, तो उसमें बहुत प्रश्न बने हैं। तो क्यों ना हम इसे अच्छे से इसको कवर करेंगे। और आपको पता है ये मैं रिवीजन क्लास चला रहा हूँ, इसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही देखेंगे, ठीक है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कोई सी बुक है, या हरियंत्र की है, सिकवाल की है, कोई सी भी पर्यावरण की बुक है जिसे आप पढ़ रहे हो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गणित की क्लासेस भी हमने शुरू कर दी है, तो मैथ से भी हम अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ही सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो कृषि से क्या तात्पर्य आप सबको पता है, फसल उगाना और खेती करना। नॉर्मली हम इसे ही कृषि करना कहते हैं, लेकिन आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो पशुपालन करते हैं, जो हम पशुओं को पालते हैं, पालतू पशु, ठीक है, जिसमें गाय भैंस बकरी जो भी है पालतू पशु, वो भी कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि पशुपालन कृषि के अंतर्गत आता है या नहीं, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि लॉजिकल है। हमारा भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में आधे से ज़्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और अगर हम एक आंकड़ा देखें कि लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो 54.6, ठीक है, 54.6% ये लगभग है, ठीक है। इतनी जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। उसके बाद देखिए, कृषि को जो भारत में जो कृषि होती है उसे मानसून का जुआ कहा गया है। तो हम जुआ किसे कहते हैं? जुआ में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को लगाते हैं दांव पर, ओके, और हारना बहुत ज़्यादा, जुआ में हम हारते हैं। तो कोई भी अगर जुआ अगर लगाता है तो उसके हारने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वही है मानसून का जुआ। क्योंकि हमारी जो कृषि होती है, भारत की जो ज़्यादातर कृषि है वो मानसून पर निर्भर रहती है। और मानसून आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मानसून का कोई भरोसा नहीं रहता, ओके। किसी साल अगर बारिश अच्छी होती है तो 5-10 साल तक बारिश अच्छी नहीं होती है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत कम बारिश होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। यह हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे, आपने क्लास टाइम में पढ़ा होगा। आगे हम देखिए कि भारत में कृषि वर्ष क्या मनाया जाता है। तो 1 जुलाई से 30 जून को कृषि वर्ष माना जाता है। एक प्रश्न था जो पूछा गया पिछले क्वेश्चन में, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दोस्तों एक खाद्य नहीं है, एक खाद है, ओके। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक अच्छा उर्वरक है, इसलिए इसे किसान खाद के नाम से जाना जाता है। एक ये पॉइंट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये मैसूर में है, ओके। और केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, ओके, इसे भी आप याद रख सकते हो, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान। आगे हम देखेंगे, अगर आपसे पूछिए कि कृषि के प्रकार, तो देखिए इस प्रकार से आपको कोई स्पेशल प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन कृषि को अगर आप देखोगे तो 2 प्रकार की कृषि आपको मिलेगी। एक तो निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि निर्वाह कृषि किसे और वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। तो निर्वाह कृषि में क्या होता है दोस्तों कि कृषि का जो मेन उद्देश्य रहते हैं वो सिर्फ निर्वाह के लिए होते हैं, उसका उद्देश्य निर्वाह होता है। निर्वाह मतलब कि सिर्फ घर का खाना पीना और घर की जो ज़रूरत है खाने पीने की, उसकी पूर्ति हो जाए। यहाँ पर लाभ नहीं देखा जाता कि पैसा कमाया जाए नहीं कमाया जाए, ओके।